एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्पेशली जो टीनेजर्स, जो अर्ली 20s कॉलेज स्टूडेंट्स के लोग ये वाला पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन्हें फ्लो स्टेट समझाइए होता क्या है। सी फ्लो स्टेट कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स ब्रो, कि मतलब अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, बट एक मोमेंट के बाद आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आई थिंक इट्स कॉल्ड टनल विजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इवन इट माइट बी द मोस्ट ट्रिवियल थिंग, बट वो इस टाइम पे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है। आई फील दैट इज़ वॉट फ्लो स्टेट इज़। बट फॉर मी इट वर्क्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे ब्रो। द वे आई सी इट, कि मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर मी फ्लो स्टेट इज़ डिसिप्लिन। कि जब मैं, it's not one moment or anything of that sort, it is sitting every day to work on something, and जब आप completely distracted भी हो, how quickly आप अपने आप को वापस वो discipline वाले stage पे लेके आ सकते हो। I think that is what is flow state for me। बिकॉज ऐसे काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी महीने भी निकल जाते हैं मेरी लाइफ में जब मैं कुछ नहीं काम कर पाता किसी भी चीज़ के ऊपर। बट फिर वो जब डिसिप्लिन वापस आना शुरू होता है ना, कि वो फीलिंग कि यार नहीं, मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे कुछ बनाना है, आई थिंक दैट इज़ वॉट फॉर मी फ्लो स्टेट वुड बी। फॉर अदर पीपल इट माइट बी लाइक दे माइट बी एबल टू गो इन टू अ मेडिटेटिव स्टेट, कि यार अब कुछ नहीं दिख रहा। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा होता है, द न्यूरॉन्स आर फायरिंग, कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होती है। बट कैसे मैं उसको कर्ब करके डिसिप्लिन के साथ काम कर सकूँ, फॉर मी दैट इज़ वॉट इट इज़, वॉट फ्लो स्टेट इज़। तो आप कह रहे हो कि बिहाइंड फ्लो स्टेट इज अ बेस ऑफ डिसिप्लिन। बेस एंड फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल इज़ डिसिप्लिन। ओके। कि आप कितना बैठे रहोगे। बिकॉज क्या होता है कि जैसे म्यूज़िक में हमारे साथ क्या होता है, एटलीस्ट मेरे साथ क्या होता है, कि मैं ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता कोई भी गाना। इट हैज़ टू कम वेरी नेचुरली टू मी। सम पीपल, अगेन स्नाइपर वर्सेस मशीन गन, देर आर डिफरेंट अप्रोचेस, राइट? तो सम पीपल कैन प्रॉबली लिटरली सिट डाउन एंड जस्ट ऑर्केस्ट्रेट अ सॉन्ग। मेरे से ऐसा नहीं होता। मेरे को कॉन्स्टेंटली बैठना पड़ता है ना। आई जस्ट होप कि मेरे दिमाग में कुछ, बिकॉज क्रिएटिविटी की वजह से कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए। सो आई कीप सिटिंग, आई कीप प्लेइंग, आई कीप सिंगिंग, आई कीप हमिंग, या मैं कोई ना कुछ सोचता रहता हूँ और एकदम से एक आइडिया आता है। दैट इज़ हाउ आई वर्क ऑन थिंग्स। तो मेरा कुछ ऑर्केस्ट्रेट नहीं होता। फॉर मी इट्स ऑलवेज सिटिंग विद डिसिप्लिन, द फंडामेंटल्स हैव टू बी राइट। आप बैठे रहो, अगर आपको एक हफ्ते तक बस बैठे रहना एक पोजीशन में, एक सेम चीज़ हम करते रहोगे, और धीरे 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 आपको एक आइडिया आने लग जाता है, और आप फिर वो आइडिया के ऊपर काम कर सकते हो। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी बेसिकली। बहुत इंपॉर्टेंट करियर टिप आपने शेयर किया। ओके। तो एक लॉजिक है, इनफैक्ट इन द विजुअल वर्जन ऑफ द पॉडकास्ट मे बी विल अटैच द ग्राफ। एक एक्सेस पर आपका स्किल लेवल है, दूसरे एक्सेस पर चैलेंज लेवल है। अगर चैलेंज बहुत कम है, इफ इट्स नॉट अ चैलेंजिंग टास्क, देन देयर इज नो फन इन इट। इफ यू आर नॉट हाईली स्किल्ड, देयर इज नो फन इन इट। अगर आपका स्किल लेवल बहुत ज़्यादा है बट चैलेंज कम है, that's a very easy video game to play. If the challenge is too big and the skill level is too small, that's playing वेरी डिफिकल्ट। on extreme difficulty. बट अगर दोनों में थोड़ा बहुत बैलेंस है, चैलेंज भी कुछ हद तक है, आपके स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, फिर मज़ा आने लगता है। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि डिसिप्लिन लीड्स टू काइंड ऑफ अपस्किलिंग, राइट? क्योंकि आपको पता है कि अच्छा मुझे एक म्यूज़िक करियर चाहिए, एक्टिंग करियर चाहिए, बिजनेस करियर चाहिए, चैलेंज वहाँ है, ऊपर है, पहले अपने स्किल्स को वहाँ तक लाओ थ्रू डिसिप्लिन, एग्जैक्टली। एंड एट सम पॉइंट वो फ्लो स्टेट खुद से होने लगेगा। या करेक्ट दैट्स ट्रू। टू से? Actually, that's a very insightful thing, because मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, बट नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, दैट्स ट्रू। बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, मेरा स्किल वॉज नॉट दैट मच, बट चैलेंज वॉज लाइक अ लॉट, कि वापस सब कुछ ठीक करना है, ये सब चीज़ें, राइट? तो डिफ़िकल्टी थी वो एक, जैसे अब मैं शोज़ मैंने ज़्यादा करे नहीं थे अपने मतलब मैं बहुत डरता था। इनफैक्ट मैं अभी भी कभी कभी, until last year also, मेरे को बहुत नर्वसनेस होती थी। दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंज टू गो इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल और आप परफॉर्म करो। तो वो भी एक स्किल लेवल आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस थे, कि कैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, कैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे अपने आप को आप मार्केट कर रहे हैं। कभी सीखा तो है नहीं, हम तो कुछ और ही करते थे, राइट? तो challenge was a lot, skill was a little less, but धीरे 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 I am also catching up to that, and that is where the flow state, that is where discipline, that is where sitting every day, that is where going back to school, learning everything, ये सारी चीज़ें वापस वहाँ पर आती है। वन लास्ट
एंगल ऑन फ्लो स्टेट इज ये थोड़ा सा आर्टिस्टिक एंगल है, बट आई फील इट अप्लाइज टू बिजनेस पीपल, प्रोफेशनल्स एज वेल. हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का दिमाग अलग होता है. खुद के बॉडी और दिमाग को पहचानो और ऐसे सिचुएशन में खुद के बॉडी और दिमाग को डालो कि आपका फ्लो स्टेट जल्दी से ऑन हो जाए. एग्जैक्टली. एंड डिफरेंट आर्टिस्ट हैव डिफरेंट रूल्स. लाइक आप कह रहे हो कि आप बस बैठे रहते हो, that's your system. मतलब I'll keep like playing something or I'll keep humming the same thing again and again and again. My personal system is बकवास करना. बकवास बातें करना. Warming it up and then suddenly कुछ creative निकलना. हाँ, that's true. बस यही है. I think we'll leave the audience with this, but for a young professional, try tapping into flow state often. Yeah, that's true. Anything else to say about this flow state from a career perspective? Nothing. I think it's just very important to just be there. अगर आप अगेन मैं वही कहूँगा कि अगर आप डिसिप्लिन से आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी डिस्ट्रैक्शंस वैसे ही हैं हमारी ज़िंदगी में, हर दूसरी चीज़ इज़ अ डिस्ट्रैक्शन. मगर अगर आप उसको हटा के आप बैठ सकते हैं आराम से और किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं पेशेंस से कि ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में नहीं होगी, इसमें सालों लगेंगे, और आप उसके लिए ओके हैं, तो आई थिंक एक सुपर पावर है वो किसी के लिए भी. तो अगर आप ये अचीव कर सकते हैं लाइफ में, तो आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ एट द मोमेंट एटलीस्ट.